नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों लेके आ गया हूं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट गणित का सेशन। 25 क्वेश्चंस आपको पता है हम लोग करते हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए। तो ठीक देखो भैया, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करना, स्पीड में सेशन चलाएंगे जैसा कि आपको पता है। ठीक, 25 क्वेश्चन 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और जब आप पेपर में करो यही 25 क्वेश्चन 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या प्रकट हुआ है, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है √2 की वैल्यू दी गई है, इसका पूछा गया है। ऐसा प्रश्न पूछेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आओ ना, देखो ना, करते हैं। तो यहां देखो, यहां क्या लिख सकते हो, अगर 16 का अंडर रूट करोगे तो इसके बाहर क्या आ जाएगा, 4, मतलब √2 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब 1.4142 डिवाइडेड बाई 4। अब बस काटा पीटी करते हैं तो देखिए कितना हो रहा है। ये कितना हुआ, 3 हुआ। उसके बाद फिर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। एक ही ऑप्शन है 3 5 वाला, यहां पॉइंट, राइट, यहां पॉइंट, तो एक ही ऑप्शन है, लगा दें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, the age of x and y are in the ratio of 7:5 and the sum of their ages is, यहां होगा r कितना है, of their ages are 48। ठीक है, तो what will be the ratio of their ages after 4 year। मतलब क्या बोल रहा है, दो इंसान है x और y, x और y जिनका एज का रेशियो क्या है, 7:5 है। ठीक है, इनका जो सम है कितना है, 48 है। देखो तो अभी कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 48 है। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 4 है। मतलब x की उम्र कितनी है, 7 × 4 28, और इसकी कितनी है, 5 × 4 20। अभी क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर बोल दिया है मतलब +4, और इसके में भी +4 कर दो तो कितना हो गया, यहां हो गया 32, यहां हो गया 24, काटे तो यह कितना हुआ, 4 से और ये 4 से 8:6 है क्या, लगा दिया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, समीकरण हल करिए। तो भैया ये देखो कितना खतरनाक रैशनलाइजेशन दिख रहा है ना। करे रैशनलाइजेशन, कुछ नहीं है, सबका अलग अलग करके रैशनलाइजेशन कर दो, हो गया। ठीक है, परमीयकरण कर दो। ठीक है, आइए। सो सबसे पहले स्टार्ट वाला इसका लेते हैं। सो √5 डिवाइडेड बाई, इधर क्या होगा, ये पूरे में रूट, ये सिर्फ √3 है ना, पूरे में नहीं है। यहां पर भी ये सिर्फ √5 है, राइट, √3 माइनस √2 है ना, और यहां पर √5 प्लस √3 है। तो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 और डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां तो नीचे हो जाएगा 1, ऊपर क्या होगा, कहानी, ऊपर कहानी होगी √5 और √3 प्लस √2 और डिवाइडेड बाई यहां तो 1 हो जाएगा। सेम फैशन में इसका भी देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं, किसका, दूसरे वाले का देखते हैं। ये तो दूसरे वाले का क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई में क्या होगा, √5 प्लस √2 और नीचे क्या आ जाएगा गाइस, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, तो 3 आ जाएगा ना, स्क्वायर जब करोगे तो। ठीक, चलो, और इसका देख लो, इसकी कहानी देख लो। इसकी कहानी क्या है, √8 और मल्टीप्लाई में क्या होगा, √5 माइनस √3 और नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। तीनों की कहानी आ गई है। बस अब इसको एक काम करते हैं, अब इसको जमाते हैं। तो देखिए, तो यहां पर, यहां ऊपर लिखते हैं ना, थोड़ा सा हॉरिजेंटल में ज्यादा जगह चाहिए। सो √5 इंटू √3 डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, √15 प्लस √10। ठीक है, √15 प्लस √10 माइनस, माइनस है, यहां पर ये सिग्नेचर है, किसका साइन है, किसका, माइनस का। सो यहां देखो, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा √3 और यहां पर 5, मतलब 3√15 और प्लस 3√6 और डिवाइडेड बाई 3, है ना। और यहां पर, यहां फिर से माइनस है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस था ना, ये भी अभी ऐसे में लिखते हैं ना। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा,
8√8 और यहाँ पर √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कहानी हो गई, समझ में आ गया। चलो बस इसको सॉल्व भी तो करना है। इधर क्या ले लो, पहले इसको लिख देते हैं पूरा, √5 प्लस √10 और यहाँ हो गया क्या, यहाँ जो है अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, और यहां पर क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में √40 और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या था, √3 था ना, सो √24 बटे 2। बस ठीक है, अब यहाँ एलसीएम ले लो 6, कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करना है बस। 6 ऊपर क्या हो जाएगा, 6√15, यहाँ 6√10 और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ -2 मतलब 6√15 और यहाँ माइनस और 2 मतलब -6√6। ठीक है, और इसी को और एक्सटेंड करते हैं इधर पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, 2 है ना, 3 हो जाएगा, तो 3 -3√40 और -3√24। राइट, अब ये देखो इससे गया ये, ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं 40 से 4 इंटू 10 लिखूं, 4 को बाहर निकालूं तो हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 6√10, तो यहाँ से ये वाला 6√10 और ये 6√10 गया। अब यहाँ देखो 24 है, 4 6 ना, 4 बाहर निकाला तो हो जाएगा 2, 6√6 ये गया, इससे ये गया, तो ऊपर क्या बचा, 0/6, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन, डी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का माइनस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो 26 प्लस की जगह पर क्या, डिवाइड 2, माइनस की जगह पर क्या, +10, और डिवाइड के जगह पर क्या, मल्टीप्लाई बाई 4, और मल्टीप्लाई के जगह पर क्या, -6। यहां हो गया 13 प्लस ये हो गया 40 और -6, सो कितना हुआ 53 -6 मतलब 7 वाला ऑप्शन 47। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग पाई diagram shows information on the scale of sports kit by company XYZ. The total revenue made during 2016 was $इतना. How much revenue was made by selling basketball kit in 2016? बास्केटबॉल किट कहाँ है, ये है। बास्केटबॉल किट का कितना है, 20% है, मतलब इसका 20% पूछ रहा है। देखो जो भी हो, 36 है, 36 का डबल 72 होता है, मतलब 72, और यहाँ 82 की वजह से 73 करके कुछ होगा, एक ही ऑप्शन है, लगा दिया। नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, यहां पर एक होगा विथ, WIDTH, विथ, चौड़ाई क्रमशः इतना 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 है, ठीक है। उस फीते की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे के आयाम मापा जा सकता है। मतलब कुल मिला के क्या पूछ रहा है, 204, 144 और 120 का क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। अधिकतम लंबाई पूछ रही है उस फीते की जिससे तीनों को नाप सके, मतलब हाईएस्ट, अधिकतम, कॉमन, सारे है ना, सबको नाप सके, फैक्टर हो गया। तो यहां देखो 15 तो होगा नहीं, 18 क्या जाएगा इससे, नहीं 18 भी नहीं होगा, 12 तो जाएगा इससे, 84 हाँ जाएगा, 12 जाएगा, इससे तो जाएगा, स्क्वायर होता है, इससे जा रहा है 12, क्या 24 जा रहा है क्या, ये तो चला जाएगा, लेकिन ये भी चला जाएगा, और ये 24, 240, 44 ये नहीं जाएगा, मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट, 10A अगर 8/7 है तो इस पूरे की वैल्यू बताओ। अब यहां ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो यहां अगर मैं A को A ले लूं और इसको मैं B ले लूं तो A प्लस बी और A माइनस बी बन रहा है, और A प्लस बी A माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए, जिसका मतलब क्या होगा, ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। वाई, बिकॉज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज व्हाट, 1। सो इसके जगह पर आ गया क्या, कॉस स्क्वायर ए। चलो डिवाइडेड बाय है, यहां क्या साइन है, डिवाइडेड बाय। यहां भी वही लगाते हैं कॉन्सेप्ट, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां लिख सकता हूं मैं क्या, इसके जगह मैं लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसके मतलब क्या, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर मतलब क्या, कॉट स्क्वायर ए। अरे कॉट स्क्वायर ए मतलब इसका उल्टा कर दो, 8/7 है तो क्या कर दूं, 7/8 का होल स्क्वायर। अरे 7/8 का स्क्वायर मतलब 49/64 ना। अरे तो कौन सा ऑप्शन बताओ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, आइए। एक्स 100 प्रश्नों को हल करता है और 340 अंक प्राप्त करता है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और हर गलत उत्तर के लिए एक ऋणात्मक मतलब घटता है, तो x द्वारा दिए गए गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। लेट्स से x जो है ना, लेट्स से a जो है, a ये है राइट क्वेश्चन जो उसने किए हैं, और जो b है ये है सपोज रॉन्ग के लिए। सो टोटल कितने क्वेश्चन थे, 100 थे। इसका मतलब a प्लस बी सही प्लस गलत कितने हुए, 100 हुए बस। अब देखो, लेकिन अगर वो सही कर रहा है, राइट, अगर वो सही कर रहा है, राइट, अगर वो सही कर रहा है तो इसका मतलब 4a प्लस माइनस, क्यों माइनस, एक नंबर तो घट रहा है, माइनस बी इज इक्वल टू, उसको कितने नंबर मिले, 340 नंबर मिले। गेम खत्म। किसका पूछा है, किसका पूछा है, गलत वाले का मतलब b की वैल्यू पूछ रहा है ना, बस b की वैल्यू पूछ रहा है। सो a को कर देते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, तो 4a प्लस बी इज इक्वल 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 400, और यहां 4a माइनस बी इज इक्वल टू 340। a से a गया, यहां प्लस हुआ, यहां माइनस हुआ, तो ये क्या हो गया, 5b बराबर कितना हुआ, 60, और b बराबर, सही चल रहा है ना, 60, और b बराबर 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, ठीक है, तो कितना हुआ, ये 12 हुआ, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 0.53, 2/25, 7/150 तथा 16/75 आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़ा जाना है, तो 0.53 को लिख सकता हूं 53/100, 2/25 को लिख सकता हूं क्या, 100 में कन्वर्ट करते हैं पहले, आइए। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4, 8/100 है ना, ये 0.53 था, ये 2/25, उसके बाद 7/150, आइए इसको लिख देते हैं 7/150, और एक और क्या है 16/75, इसको लिख देते हैं 16/75। आइए सबको कन्वर्ट कर देते हैं 300 में, तो इसका 53 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 100 को मैं बदल रहा हूँ 300 में ना, नीचे को पूरे को 300 में बदल रहे हैं। सो कितना होगा, 150 और 109, 159/300, और इसको कितना हो जाएगा, 8 3 24 बटे 300, उसके बाद 14/300, और उसके बाद 16 और 32 64/300, राइट, आरोही क्रम में। तो जो सबसे छोटा दिख रहा है वो छोटा, ये दिख रहा है छोटा, ऊपर छोटा मतलब छोटा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 14/300 मतलब 7/150, मतलब 7/150, पहला ऑप्शन गया। चलो अभी सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 159/300 मतलब 0.53, 150 वाला एक ही ऑप्शन है, तो कौन सा हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुकानदार ने 140 में एक टोकरी खरीदा,
वह 25% लाभ अर्जित करने के लिए अपने बाजारी मूल्य को निर्धारित करता है। 25% लाभ के लिए है, परंतु बिक्री के समय 2% की छूट देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? 140 का उसका क्या था? कॉस्ट प्राइस था। उसने 25% का लाभ अर्जित करने के लिए बाजारी मूल्य निर्धारित किया, मतलब मार्केट प्राइस उसने किया क्या? इसका 25%, इसका 25% बढ़ा के दिया उसने, मतलब 1/4 बढ़ाया, मतलब 70 का आधा 35 बढ़ा के दिया, मतलब 175 में वो बेचना चाह रहा था। परंतु जब उसने सेल किया तो 2% का क्या किया? उसने उससे घटा दिए। 2% मतलब 1.75 1%, और 2% मतलब 3.5, उसने क्या किया? 3.5 घटाया। अगर 3.5 क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं, तो 4 1, तो ये कितना हो जाएगा? 171.5 हो जाएगा। इसका मतलब उसका वास्तविक लाभ पूछ रहा है ना, उसका क्या पूछ रहा है? वास्तविक लाभ पूछ रहा है। तो कितना हुआ वास्तविक लाभ? इतना हुआ, मतलब 31.5 का लाभ हुआ। किस पर? 140 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, विच इज इक्वल टू 22.5%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, 45/2 या 22.5। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, उत्साह ने 6.5 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उत्साह को 6.5 घंटे में इतनी की यात्रा करनी थी। उसने यात्रा पूरी करने से पहले 2.5 घंटे के लिए 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की और फिर 30 मिनट के लिए आराम किया। अभी कितना हो गया? मतलब 3 घंटे की कहानी हो गई है। यदि उत्साह को सही समय पर पहुंचना हो तो आखिरी में यात्रा के दौरान उसको कितनी गति होगी? बताओ। 3 घंटे यहां हो चुके हैं, बाकी 6.5 घंटे में करना था, मतलब अभी कितना टाइम बचा है? लेफ्ट टाइम कितना बचा है? लेफ्ट टाइम बचा है 3.5 घंटा। और अभी देख लेते हैं 2.5 घंटे अगर 58 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है तो कितने किलोमीटर चल गया है, और 285 किलोमीटर से कितना दूर और रह गया है ना? उसको 3.5 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना स्पीड की जरूरत है। आर यू गेटिंग गाइस? सो 58 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इज इक्वल टू हाउ मच? 145। और उसको ट्रेवल करना था 285, तो अभी कितनी रास्ता और बचा हुआ है? 140 किलोमीटर की अभी भी शेष बचा हुआ है, जिसको कंप्लीट करना है कितने घंटे में? 3.5 घंटे में। बस खेल खत्म हो गया। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अब उसको 3.5 घंटे कंटिन्यू राइड करना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। What would be the rate of compound interest in percentage to make deposit 32 times in 5 year? कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से वो क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से किस परसेंटेज पर जो है 5 साल में 32 टाइम अमाउंट हो जाएगा? तो यहां देखो लगाते हैं एक जुगाड़। क्या जुगाड़ लगाते हैं? देखते हैं। तो जो है 1 मिनट, 1 सेकेंड, गाइस, सॉरी फॉर द डिले। इसको लगा चार्ज पे। नाउ फाइन। ओके, तो क्या बोल रहा है अब गाइस? इसके लिए जो है एक ट्रिक है, ध्यान से देखना ट्रिक। 32 को मैं लिख सकता हूं 2 to the power 5 और 5 साल को लिख सकता हूं 1 to the power 5। बस इस पावर को सेम करना था। खेल खत्म। पावर सेम किया। अब देखो 2 है और 1 है, बेस को अलग अलग ले लो, इस बेस को और इस बेस को अलग अलग ले लो। ठीक है, देखो 1 को 2 बनाना है, मतलब मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। किस पर? 1 पर। मल्टीप्लाई बाई 100 फॉर कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। बस आ गया 100%। ऑप्शन नंबर। समझ में आया? बस मैंने क्या किया? पावर को सेम कर दिया और बेस को निकाल के ले आया बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। 1006 फिर 998, ठीक है, उसके बाद 990 डैश 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 समांतर श्रेणी में है। पहला पद जो ऋणात्मक हो मान लेगा,
ठीक है, वह होगा कौन से पद में बताइए, ऋणात्मक होगा, राइट। आपको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, Tn is equal to a plus n minus 1 into d, where d is the common difference, a is the first term, और ये बता देगा क्या कितने टर्म्स की जरूरत है, और Tn क्या बताएगा, इसमें ऋणात्मक है, मतलब मुझे इसको जीरो रखना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो 0 इज इक्वल टू पहला टर्म है क्या 1006 प्लस n माइनस 1, और d क्या है देखो तो 8 की कमी हो रही है ना, 8 की कमी हो रही है ना, सो कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है 8, खेल खत्म। तो 0 इज इक्वल टू इस तरफ पहुंचा दे तो -1006 इज इक्वल टू 8n, और यहां n माइनस 1 तो नीचे पहुंचा दें 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, है ना। एक सेकेंड, 8 नहीं होगा, -8 होगा, 8 तो घट रहा है ना, 8 घट रहा है, -8 होगा, है ना। तो इस माइनस से ये माइनस गया, है ना, तो इस माइनस से ये माइनस गया, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 1008 बटे 8 प्लस 1, ठीक है। तो यहां क्या 8 हुआ, 6 6 12 13 14, सो n इज इक्वल टू 1014 बटे 8, राइट। सो विच इज इक्वल टू हाउ मच 126.75। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो क्या हो रहा है, ये तो घट रहा है, ये तो घट रहा है, इसका मतलब घटने में पर मतलब ये घटते 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 0 आएगा, इसका मतलब वो टर्म कौन सा होगा 75, मतलब वो टर्म हो जाएगा 127। कौन सा ऑप्शन होगा, समझ गए। नेक्स्ट, रमन के पिता उससे 3.2 गुना बड़े हैं। 9 साल पहले रमन के पिता की आयु उसके आयु से 5.5 गुना थी। रमन की वर्तमान आयु कितनी है। आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। ये रमन और उसके ये फादर, रमन के पिता उससे 3.2 गुने बड़े हैं। अगर रमन हुआ 1 तो उसके पिताजी 3.2 होंगे। 9 साल पहले रमन के पिता की आयु उसके आयु से कितनी थी 6.5 थी। ये 6.5 उसके फादर थे और ये 1 था। परंतु ये कब 9 साल पहले की कहानी है। रमन की वर्तमान आयु पूछा है, देखते हैं। तो यहां मुझे एक बात बताओ, 9 साल पहले और अभी में एज डिफरेंस तो सेम होगा। उनके दोनों की आयु के बीच में जो अंतर था वो तो सेम होगा। अभी यहां कितने का आयु है प्रेजेंटली 2.2 का, और यहां कितने का आयु है 5.5 का। तो भैया डिफरेंट है, सेम कर देते हैं। इसका मतलब इसको जो है पूरे को मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो सेम हो जाएगा ना, 10 11 हो जाएगा। गाइस आर यू गेटिंग। चलो तो यहां ये वाला कितना हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया कितना 3 5 15 और ये हो गया 16। और यहां पर देखो, यहां हो गया ये 2 और यहां हो गया ये 13। यहां कितने का डिफरेंस हुआ 11 का। यहां भी हो गया 11 का डिफरेंस, है ना। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, 16 से 13 मतलब 3 साल का गैप। ये कितने साल का गैप 3 साल का गैप, परंतु यहां 9 साल का गैप है ना। तो 1 की वैल्यू 3। किसका पूछा है, 1 की वैल्यू 3 है। रमन की वर्तमान आयु कितनी थी, 1 थी तो सॉरी 5 थी। 5 इंटू 3 मतलब कितनी 15 वर्ष। निकल के आ गया कौन सा ऑप्शन डी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयुक्त वृत्त में AE 5 सेंटीमीटर, BE 4 सेंटीमीटर, CE 8 सेंटीमीटर और DE पूछ रहा है। AE कहां है 5 सेंटीमीटर, BE कहां है 4, CE कहां है 8, इसका पूछ रहे हैं। तो आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। मतलब 5 × 40 इज इक्वल टू 4x, सॉरी 5 × 40 नहीं, 5 इंटू 5 4 5 20, 20 इज इक्वल टू 8x होगा। तो x की वैल्यू 20/8 मतलब 10/4 मतलब 2.5 सेंटीमीटर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 4x + 5y 14 है, x - 5y 16 है तो x है। सिंपल क्वेश्चन, 4x + 5y कितना है 14 है, x - 5y कितना है 16 है।
तो बस इसको उड़ा देते हैं। तो यहां देखते हैं 5x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 6। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो यहां देखो एक ही दो ऑप्शन है ना 6 वाले, तो इनको उड़ा दो। ठीक है, तो देखो ये हो गया 4 छक 24, और यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि 14 आ जाए, 10 करना पड़ेगा। 10 के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा 10, y क्या लेना पड़ेगा -2। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी वर्तमान आयु का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए। मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर है। 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी। मेरी वर्तमान आयु का वर्ष क्या है? देखो, मेरी वर्तमान आयु सपोज मैं हूं x, ठीक है। मेरे चचेरे भाई का जो एज है वो है y, ठीक। अब देखो, मेरी वर्तमान आयु का 3/7 मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर है, मतलब y इंटू 4/5 भाग के बराबर है, इज इक्वल टू का साइन लग गया। तो इक्वेशन क्या हुआ यहां पर देखो तो, इस तरफ पहुंचा दो तो 3 × 15, 15x इज इक्वल टू 28y, तो 15x - 28y इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन निकल के आई। आगे पढ़ते हैं। 3 साल पहले मेरी आयु, मतलब x - 3 साल पहले किसके बराबर थी? अब से 10 वर्ष के बाद की आयु के बराबर थी, मतलब y से 10 वर्ष के बाद के बराबर थी, मतलब x - y इज इक्वल टू 13। दूसरा इक्वेशन आ गया, दोनों को एक दूसरे के साथ ऑपरेट करा दो, और क्या कह रहा है? और उसकी वर्तमान आयु निकाल दो, किसकी? मेरी, मतलब x निकाल लो, खत्म गेम। तो दोनों इक्वेशन 15x - 28y इज इक्वल टू 0 एंड x - y इज इक्वल टू 3, y की 13 और x की वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए, x की वैल्यू पूछ रहा है ना, x की वैल्यू ही पूछ रहा है ना, तो आइए तो ऑपरेट करा दिया जाए। तो भैया मामला क्या है? मामला जो है 15, यहां नहीं, यहीं कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है। तो यहां जो है 28 और ये हो जाएगा प्लस में, सो 15x - 28y इज इक्वल टू 0 और 28x - 28y इज इक्वल टू 13 इंटू 28। इससे गया, अच्छा ये हुआ क्या माइनस, ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस, इससे गया ये, तो यहां कितना निकल के आ गया देखो तो 13 x इज इक्वल टू 13 इंटू 28। 13 से गया 13, x इज इक्वल टू 28। मेरा पूछा है ना, x का वैल्यू पूछा है ना 28। कौन सा ऑप्शन? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 2 पाइप एक बड़े टैंक को 10 घंटे में भर सकती है। एक पाइप को अकेले इस्तेमाल करने पर टैंक भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 15 घंटे अधिक लगते हैं। प्रत्येक पाइप का टैंक अकेला भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यहां आओ ऑप्शन से करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। दोनों के बीच में है कितने का डिफरेंस? 15 घंटे का डिफरेंस है, 15 घंटे अधिक। अब सपोज ए और बी ले लूं, एक 20 घंटे और एक 5 घंटे, क्या दोनों मिलकर 10 घंटे कर सकते हैं? देखते हैं, आइए जुगाड़ लगाते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा 20, तो यहां 1 और यहां यह 4, दोनों मिलके 5, तो 10/5। क्या यहां 10 बन रहा है? ये तो 4 बन रहा नहीं, ये नहीं होगा। 25 और ये 15 का डिफरेंस है ना, ठीक है, 15 का डिफरेंस हुआ। फिर से इसको लगाते हैं, सो ए बी 25 10 कितना हुआ? ये हो जाएगा 50 और यहां हो जाएगा 2, ये 5 7, ये भी नहीं होगा। 35 और 20 लगाते हैं 70 70 140। ए और बी लगाते हैं, ये हुआ 35, ये हुआ 20, 140 ले लो तो 70, ये हो गया 4 गुना और ये कितना हो गया 7 गुना, ये भी नहीं होगा। आखिरी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बचा एक ही है, लगा दो आंसर, देख लो। ए बी
30 15, ठीक है, ये देखते साथ गाइस होना चाहिए ना, देखते ही साथ लगाना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, मेरे साथ लगे रहो, ठीक है। ये देखो 30 हुआ, ये हुआ 1 और ये 2, तो ये हो गया क्या 3, 30/3 मतलब कितना हो गया 10 घंटे, कंडीशन सेटिस्फाई भैया जो बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो आंकड़े 3 4 x 9 1 y 5 8 का मध्य क्या है 6 है, जिसमें x और y स्थिरांक है, ठीक है। यदि x को 2x + 1 से बदला जाए और y को 3y + 2 से बदला जाए तो मध्य 4 बढ़ जाता है। तो पहले 6 था, 4 बढ़ जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x का मान ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया, मध्य दिया गया है मतलब एवरेज दिया गया है, इसका मतलब 3 + 4 + x + 9 + 1 + y + 5 + 8 डिवाइडेड बाई कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इज इक्वल टू कितना है 6 है, इसका मतलब 48। और यहां देखो 7 8 8 8 16 17 17 और 5 मतलब 22 और ये हुआ 30 मतलब 30 + x + y इज इक्वल टू कितना है 48 है। तो x + y कितना है 18। एक इक्वेशन। दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है, यदि x को 2x + 1 से बदला जाए और y को 3x + 2 से बदला जाए तो मध्य 10 हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा। तो अभी क्या बदल रहा है 1 और 2, मतलब यहां 30 हो रहा था, 30 और 3 और कर दो तो 33 + 2x + 3y इज इक्वल टू, अब इनके 8 तो नंबर ही होंगे है ना, और अभी क्या हो जाएगा 10 मतलब ये हो जाएगा 80, 8 × 10 है ना, इस तरफ पहुंचाया। सो 2x + 3y इज इक्वल टू यहां क्या हुआ 47 हुआ। दूसरा इक्वेशन बस इक्वेट करा दो, x की मान पूछ रहा है। सो पहला इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 47 और दूसरा क्या दिया हुआ है x + y इज इक्वल टू 18। किसका मान पूछा है x का, y को कटवा दो, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो तो क्या हुआ 2x + 3y इज इक्वल टू 47 और 3x + 3y इज इक्वल टू कितना, ये हो गया कितना 54 है ना। तो इससे ये गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये उड़ गया, यहां हुआ x बराबर कितना हुआ 3 और ये 7। कौन सा ऑप्शन डी। गेट मी। नेक्स्ट चलो, प्लस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का माइनस है, डिवाइड का प्लस है और माइनस का डिवाइड है। तो इसका पूछ रहा है, आइए तो 62 माइनस के जगह पर क्या होगा भैया, माइनस के जगह पर डिवाइडेड है 2, डिवाइड के जगह पर क्या होगा प्लस होगा 8, प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई बाय है 15, मल्टीप्लाई के जगह पर -4, प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई बाय 6, ये ऑपरेट कराओ 31 प्लस ये ऑपरेट कराओ तो कितना हो गया ये 30, 120 प्लस और यहाँ कितना हो गया ये 4 × 24 मतलब 151 में से 24 घटा दो तो कितना हुआ बताओ। तो 7 वाला ऑप्शन कौन सा 127, राइट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सॉल्ट की मात्रा कितनी है 42 ग्राम। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान में संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना करिए। मतलब किसकी विलयन 42, किसका 320 से 42 भी तो जोड़ रहा है ना, बस हो गया आंसर। मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, बस खेल खत्म। 42/62 मल्टीप्लाई बाय कितना निकल के आ जाएगा, ए की बी की सी की डी, ऑप्शन नंबर डी या बी कोई भी लगा दो, दोनों ऑप्शन सेम कर दिए गए हैं। चलो ये लगा लो 14.6, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना निकल का जाएगा 11.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनिवास काम करता है और प्रति माह इतना कमाता है, कितना 14,500 कमाता है, जिसमें से उसके द्वारा केवल 20% की बचत होती है और शेष राशि अन्य कामों पर खर्च होती है। 20% बचत है तो शेष राशि क्या होगी 80% होगी है ना, खर्च की गई राशि है ना। तो क्या 80% खर्च कर रहा है मतलब 145 का 80, ठीक है। तो कितना हो गया ये 11600, कौन सा ऑप्शन। नेक्स्ट। एक घनाम में, एक सेकेंड,
चलिए, एक घनाभ में लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए परंतु लंबाई और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए परंतु चौड़ाई पूर्ववत रखी जाए, मतलब उसमें कोई चेंज ना करे, तो आयतन मतलब वॉल्यूम में क्या चेंज हो जाएगा? तो भैया क्या होता है वॉल्यूम? L इंटू बी इंटू एच किसका? घनाभ का। और अभी क्या बोल रहा है? दुगनी कर रहा है क्या क्या? लंबाई और ऊंचाई। सो 2L मल्टीप्लाई बाई 2H, और क्या चौड़ाई कर रहा है? नहीं, ठीक है, तो B का B। अभी देखो LBH, ठीक है, और इधर क्या हुआ? 4LBH हो गया। तो कितना बड़ा? 4 बड़ा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.22 का क्यूब माइनस 0.11 का क्यूब डिवाइडेड बाई 0.0484 प्लस 0.02242 प्लस 0.0121। यहां ध्यान से देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2AB, प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का। ए माइनस बी का, मैंने क्या बोला था? ऊपर जो रहे वो यहां पर होगा। अगर यहां प्लस रहता तो यहां नीचे माइनस करना पड़ता है ना। अभी क्या माइनस है तो दोनों को माइनस कर दो। सो 0.22 माइनस 0.11 जिसकी वैल्यू 0.11। कौन सा ऑप्शन है? कि बी, किसी की डी? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, आज का आखिरी क्वेश्चन, 500 से कम कितनी प्राकृत संख्याओं को जब 35 और 49 से विभाजित किया जाए तब वह हर बार 30 शेष बचता है? तो भैया 35 और 49 दोनों से, मतलब अभी मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा? इसका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 49 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है? 20, 45, 245। क्या 245 जाता है क्या? 70, 140, 210, हाँ जाता है, राइट। तो हो गया 245 एलसीएम आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, 30 शेष होना चाहिए, तो सबसे पहला वाला क्या होगा? 245 प्लस 30, 30 शेष होना चाहिए ना, मतलब 275 पहला होगा। एक नंबर तो मिल गया मुझे। इसका जब मैं डबल करूंगा तो वो कितना हो जाएगा? वो 500 से तो पार हो जाएगा, 500 प्लस हो जाएगा, लेकिन 500 से कम। तो कितनी बार? एक बार। कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक है, तो गाइज ये थे 25 क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, वीडियो को इसी तरह कंटिन्यू देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना आपके साथ ऐसे ही वीडियो शेयर करता रहूंगा। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।